हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पार्ट ऑफ सुप्रीम सोल में। तो आज आपको एक छोटी सी बात शेयर कर देते हैं एक छोटे से वीडियो के अंदर, जो कि जस्ट आज हमारे दिमाग में आती है और सोचा कि आप सभी लोगों को भी ये चीज़ शेयर कर दी जाए। तो वो ये है कि देखिए, लाइफ बहुत कीमती होती है, आप जानते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें लाइफ में करनी होती हैं और मैं ये कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस करके ही जानते हो कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। कुछ भी चीज़ें होती हैं आपको लाइफ में करनी होती है तो वो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को नहीं करोगे लाइफ में तो आपको हमेशा अपने मन में वो चीज़ खटकेगी कि आपने वो चीज़ें क्यों नहीं की। आपको वो करनी थी, चाहे कोई और समझे या ना समझे, लेकिन आप उन चीज़ों को अंदर से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है आपकी कि उनको करना है लाइफ में, उन चीज़ों से होकर गुजरना है, वो एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में करने हैं। तो कभी भी पीछे मत हटिए, उन चीज़ों से होकर गुजरिए, उन एक्सपीरियंसेस से होकर गुजरिए, तभी आपको पता चलेगा कि वो एक्सपीरियंसेस आपके लिए हैं कि नहीं है, वो चीज़ें आपके लिए है कि नहीं है। आपके आसपास बहुत से लोग होते हैं जो आप अपनी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो आपको बताते हैं कि आपके लिए आप जज करते हैं कि वो चीज़ें आपके लिए सही हैं या गलत है, वो क्या सही है क्या गलत है। वो इंसान है, तो वो परमात्मा नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है जो कि अपनी चेतना के स्तर पे नहीं है। वो एक अपनी चेतना को बहुत ही उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे अगर आपने अपनी चेतना को जगाया है तो वो आपसे नीचे की चेतना के लेवल पे कोई इंसान तो और आपको कह रहा है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है और आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो ये बिल्कुल अजीब सा सिचुएशन है और ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके पास दृष्टि है, आपके पास अपनी दृष्टि है, सभी के पास अपनी दृष्टि है। अपनी चेतना को ऊपर तक लेके जाइए, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए, जो आपकी आत्मा कहती है उसकी बात सुनिए, अपनी आत्मा से बात कीजिए। आपकी आत्मा क्या चाहती है, किस चीज़ के लिए आप आए हो इस पृथ्वी पे, क्या कर्म आपको करने के लिए भेजा गया है, ये चीज़ें सोचिए। सभी के अलग अलग कर्म होते हैं, सभी की अलग अलग धारणाएं होती हैं, सभी की अलग अलग थिंकिंग होती है। तो कोई आपको कह देता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है, ये मत करो वो मत करो, तो क्या आप उसके कहने पे चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में मन करता है कि कहीं घूमने जाना है, कहीं पहाड़ों पे जाना है, कहीं मंदिर में जाना है, कहीं आराधनालयों में जाना है, किसी की पूजा करनी है, सत्संग में बैठना है, संगीत गाना है, सिंगिंग करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है, स्विमिंग करनी है। जो भी चीज़ें मन में आती है करने के लिए, आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए लाइफ में, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको उन चीज़ों का नहीं पता चलेगा कि वो चीज़ें आपके लिए है कि नहीं है। एक्सपीरियंस के बाद ही हमें पता चलता है कि हम उन चीज़ों में कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और वो चीज़ों का हमारे एक्सपीरियंस अनुभव करने के बाद में उन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों में जाएं या ना जाएं। आप अगर अपनी चेतना को जागृत करके रखेंगे तो आपकी आत्मा कभी भी आपको भटकने नहीं देगी, आपको गलत फैसला नहीं लेने देगी। और अगर आप अपनी चेतना को जागृत नहीं कर पाए, उसके बाद में बहुत सी चीज़ों में घुसने का मन किया, तो वो एक माया के अंदर खो जाने जैसा होगा। माया से बच के रहना है तो आपको अपनी चेतना को जागृत रखना होगा, और उसके बाद ही जो लाइफ में चीज़ें करनी है आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। और अपनी चेतना को जागृत करके आप लाइफ में जो भी करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। चाहे दुनिया में लोग कुछ भी कह रहे हो कि उनके लिए वो चीज़ सही है या फिर गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सभी चीज़ें बनी हुई होती है। एक इंसान है जो अपना व्यापार करता है, अपनी दुकान चलाता है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छा धनोपार्जन करता है, इनकम करता है। उसके लिए उसको कह दिया जाए कि तुम यार डेली 2-4 घंटे भगवान के पास बैठा करो, कीर्तन किया करो और आरती किया करो, ठीक है, उसमें मन लगाया करो। तो वो मन लगा लेगा? वो नहीं लगा पाएगा। क्या वो एक भक्त की तरह से अपनी मन को, अपनी चेतना को भगवान के प्रति रख देगा? 3-4 घंटे के लिए डेली बैठ जाएगा? नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसके मन में चलेगा अपनी दुकान कैसे चलानी है, आज कौन सा कस्टमर आने वाला है, किसको क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें देखिएगा। ऑब्वियसली यही होता है। तो दोस्तों,
वो इंसान उस भक्ति वाले 3-4 घंटे के सेशन में बैठने के बारे में क्या सोचेगा कि नहीं, मुझे नहीं करना है, हम तो बस ऐसे ही करते हैं, वैसे करते हैं, इस तरह से होती है पूजा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं बैठा जाता है, इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है ये करने का, वो करने का। तो ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं लोग। बाकी जो बैठता है, एक भक्त को कह दीजिए वो 3-4 घंटे बैठेगा, वो जानेगा कि उन 3-4 घंटे में बैठने का क्या आनंद है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है, आपके लिए जो चीज़ें बनी हैं उसके बारे में आप सोचिए। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए सारी चीज़ें बनी हैं इस दुनिया में। सभी को अपने अपने कर्म करने के लिए भेजा जाता है। सभी आत्माएं यहाँ पे अपने अपने कर्म करने के लिए अलग अलग शरीरों में होती हैं। इसलिए सभी को अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग रास्ते के लिए, अलग अलग कर्तव्यों के लिए, अलग अलग कर्म को करने के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि लाइफ में जो मन हो वो कीजिए। अगर आपको परमात्मा मौका दे रहा है, अगर आपको उस रास्ते पे जाने के लिए वो सारी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जो आप करना चाहते हैं, तो उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि यही वे है एक तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी चीज़ों को, अपनी हॉबीज़ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी कार्मिक लाइफ को बढ़ाने का। तो आगे आप समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और बातों के साथ, कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और थॉट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।